पूछते हमसे अक्सर लोग, ये अल्फाज कहाँ से लाते हो? क्या दिल टूटा है तुम्हारा, या किसी से बेइंतहा प्यार करते हो? पूछते हमसे अक्सर लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि वो रोमांटिक मूवीज हमें इतना हिट क्यों करती है, जिसमें कोई अपने प्यार को खो देता है? या फिर वो लेट नाइट स्क्रॉल्स किसी एक रील पे क्यों रुक जाते हैं? अपनी वासना और शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठकर किसी शख्स के लिए इतनी साफ फीलिंग आती है जिसकी कोई हद नहीं है। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? ये हुकअप्स, बेंचिंग और सिचुएशनशिप से परे वो साफ, वो पाक चेहरा हमारे जहन को इतना भारी क्यों कर जाता है? कभी सोचा है कि इतना सिनेमा देखने के बाद भी, हर देश विदेश की मूवीज, सैकड़ों जॉनरास को एक्सप्लोर करने के बाद भी आपका हमेशा ये प्यार वाले टॉपिक पे ही क्यों जी भारी होने लगता है? और क्यों ही आप उन वर्टिफुल इमेजिनेशन वाली दुनिया में पहुंच जाते हो कि क्या होता अगर आज भी उसका टेक्स्ट आ रहा होता, क्या होता अगर शाम को एक कॉल उसका भी आ रहा होता जिसे मैं अपने दिन भर के बारे में सुनाना चाहता हूँ, और काश उसकी डीपी आज भी दिख रही होती। क्या होता अगर बर्थडे पे पहला विश उसका आ रहा होता, या फिर ज्यादा ना सही तो टैग हिम वाली रील ही उसकी तरफ से आ रही होती। अब ये सारी तो ख्वाहिशें हैं जिनका कुछ किया नहीं जा सकता, और ना ही इनका कोई इलाज है, क्योंकि अब वो ही नहीं है। तो फिर क्यों ये जानते हुए भी हम वो दर्द ले रहे हैं? क्यों आज भी उसका बर्थडे आपका पासवर्ड है? क्यों आज भी उसकी तस्वीरें आपके हिडन फोल्डर में हैं? क्यों आज भी ओकेजनली ही सही उसके इंस्टा पे पहुंच ही जाते हो? जिन सवालों का जवाब कई समय पहले मिल चुका है, उन्हीं सवालों का जवाब फिर क्यों चाहिए तुम्हें? हमें पता है कि क्या होगा, वो जवाब, वो भाव, वो बहाने। और क्या ही होगा उस शख्स को वापस बुलाकर, वो इंसान जिसकी आंखें अब तुम्हें नहीं ढूंढती, वो महक जो अब शायद कोई धुंधली याद बन के रह गई है, वो चेहरा जो अब किसी और को देख के चमकता होगा। और कैसे सामना करोगे उस एहसास से कि उसका सजना संवरना कभी तुम्हारे लिए नहीं होगा? ये सब तुम्हें पता ही है, ये सब तुम जानते ही हो ना। क्या ही झूठ बोलोगे तुम, और कितना? और सबसे बड़ी बात कि किससे? जब खुद ही तुम्हें पता है तो फिर ये नकली चेहरा किसको दिखा रहे हो तुम? और क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? और इन्हीं सारी रंजिशों के बीच में ये रोमांटिक मूवीज़ आग में घी वाला काम करती है, और हमें इन्हें देखना भी पसंद है, बावजूद इसके कि ये कितना दर्द देती है। क्योंकि मानो ना मानो हमें इसकी ज़रूरत है। फिर आप चाहे सुपरमैन ही क्यों ना हो। लोगों की ज़िंदगी भले कितनी ही बुरी बीती हो, पर उसको कभी सुसाइड का ख्याल नहीं आता अगर उसकी बीवी उसके साथ होती। क्योंकि सबको कोई प्यार करने वाला चाहिए होता है। दिन भर के काम धंधे के बाद, भाग दौड़ के बाद, ऑफिस में बॉस की गालियाँ खाने के बाद, कोई तो हो जिसके लिए अगले दिन फिर कमाने का मन हो। बुरा दिन होने के बाद सहानुभूति देने वाला कोई तो चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तो हो जो वो मकसद, वो मकाम तुम्हें दे जिसे तुम उसके लिए पाना चाहो। बिकॉज वी वॉन्ट टू बी लव्ड एंड वी वॉन्ट टू लव। अपने प्रमोशन की खुशी देनी हो, या फिर कोई मज़ेदार किस्सा सुनाना हो, या फिर ऑफिस से घर जाते हुए कोई छोटी सी चीज़ ही तुम खाने को ले चलो, तो कोई हो जो उसे देख कर खुश हो, कोई हो जो घर पर आपका इंतज़ार कर रहा हो। और हमें ये चाहिए भी, क्योंकि स्पाइडरमैन बनकर इधर उधर झूलना तो सबको पसंद है, पर जब दुनिया बचाकर घर पहुंचोगे तो तुमसे कोई बात करने तक को नहीं होगा। है ना डिप्रेसिंग? और जो ये बोलते हैं ना कि अल्फा सिग्मा मैन डोंट नीड एनीवन, तो मैं बता दूं कि मर्द को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक साथ की, एक कांधे की। और वही काम रोमांटिक मूवीज़ करती है। हमारी उन चाहतों को विजुअलाइज करती है जिन्हें पाने का ख्वाब हम देखते हैं, और जब वो हमें रियल में नहीं मिल पाया तो वो हम रील में ढूंढते हैं। मूवीज़ में दिख रहे वो अफेक्शन और अट्रैक्शन को हम देखते हैं और उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वो मूवीज़ हमें अपने अतीत या फिर अपने ख्वाहिशों को दिखाती है जो पूरी ना हो सकी, या फिर शायद कभी हो भी नहीं पाएगी। उन मूवीज़ में हम अपने आप को देखना चाहते हैं, उन कहानियों को हम फिर से जीना चाहते हैं, क्योंकि अंत भले ही कैसे भी हुआ हो, मगर शुरुआत तो अच्छी ही थी। पर वो कहते हैं ना, मे बी इन अनदर यूनिवर्स, मे बी शायद जहाँ मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली हो, जहाँ हम तुम साथ हों, जहाँ मैंने थोड़े कम गलतियाँ की हो और शायद तुमने मुझे थोड़ा माफ़ भी कर लिया हो, जहाँ अपने करियर के साथ साथ तुमने मुझ पे भी ध्यान दिया हो, या फिर जहाँ तुम मिली ही ना होती या फिर मिल ही जाती। क्योंकि यार मर्द कहता है कि वो अकेला काफ़ी है, पर वो अकेला रहना नहीं चाहता। और इसका एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो लोग घंटों तक AI चैट से बात करते हैं ताकि बस वो अकेलापन दूर कर सके। अब ये सुनने में कितना ही फ़नी और कितना ही वियर्ड लग रहा हो, पर ये डिप्रेसिंग भी उतना ही है। ब्लेड रनर और हर जैसी मूवीज़ जो उस समय फिक्शन लगती थी, वो आज रियल होता जा रहा है। मे बी अगले 50 साल में सबके पास अपना अपना एक AI बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो। अब खैर वो तो अलग ही बात हो गई, और अब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है।
आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने थॉट्स आप कमेंट में बता सकते हो और आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगी।